नमस्कार साथियों, भर भर के सब्सक्रिप्शन आने वाले हैं। एक और ऐसा आईपीओ जिसका आप कब से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, और ये एक ऐसी कंपनी है जो अभी सबसे ट्रेंडिंग में और हॉटेस्ट सेगमेंट है। जी हाँ, जिसका नाम होता है एक्सीकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड। 30 साल पुराना कंपनी का बिजनेस है जो ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस एंड पावर सेक्टर में काम करती है। जी हाँ, आप रोड पे कहीं भी आप जाएंगे ड्यूरिंग द जर्नी आप देखेंगे हर जगह आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे। तो आने वाले समय में आपको उन पेट्रोल पंप के साथ साथ ईवी के चार्जिंग पॉइंट भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये कंपनी उस ब्राइट फील्ड में काम करती है, पावर सेक्टर में काम करती है। यह है किसी पहली कंपनी जो ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एंटर हुई है। साथ ही 60% मार्केट शेयर इस फील्ड में रखती है। पूरे 500 पेज के RSP को पढ़ने के बजाय 5 मिनट का वीडियो जरूर आप देखें। कंपनी ने अपने RSP में क्या क्या मेंशन किए हैं। कंपनी ने अपने RSP में कुछ अपने रिस्क फैक्टर्स मेंशन किए, उनका हम डिस्कस करते हैं। साथ ही कुछ क्रिमिनल केसेस कंपनी पर है जो बिजनेस रेगुलेटरी पार्ट है, ज्यादा विशेष कुछ है नहीं। साथ ही क्या क्या रिस्क कंपनी ने अपने RSP में मेंशन किए हैं। 80 to 90 रिस्क कंपनी ने बताए, लेकिन कुछ रिस्क जो हमें लगता है कि आपको जानना जरूरी है। पहली चीज, कंपनी की 50% रेवेन्यू सिर्फ 5 कस्टमर से है। ये कंपनी को लगता है थोड़ा नेगेटिव है कि इन फ्यूचर में अगर इन कस्टमर्स का हमारा डाइवर्सिफाई हुआ, कस्टमर डाइवर्ट हुए तो हमारे बिजनेस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। साथ ही इनके साथ कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट या अरेंजमेंट भी नहीं है। साथ ही कमिटमेंट इनके साथ नहीं है। तीसरा, कंपनी की जो डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल पर वो ग्लोबली ज्यादा है। अगर ग्लोबली कुछ इम्पैक्ट आया या ग्लोबली कोई इशू आया रॉ मटेरियल सप्लाई होने में, तो कंपनी के बिजनेस में कुछ इफेक्ट आ सकता है। जो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दोनों ही यूनिट लीज होल्ड पर हैं। एक यूनिट 15 साल के लीज होल्ड पर है जो 2014 से स्टार्ट हुई थी। 10 साल हो चुके हैं, अंतिम 5 साल बाकी है जिनका अभी तक रिन्यूअल एग्रीमेंट कुछ है नहीं। साथ ही दूसरी यूनिट सिर्फ 36 मंथ के लिए लीज होल्ड पर थी जो 2021 में स्टार्ट हुई थी, जो इस साल एक्सपायर हो जाएगी। कंपनी का कस्टमर बेस काफी शानदार है जिसमें टाटा, जियो जैसे नाम आते हैं। तो यह लगता है कि कंपनी काफी हद तक काफी अच्छे सेगमेंट में कार्य कर रही है जिसका फ्यूचर ब्राइट है। कंपनी ने आईपीओ की फेस वैल्यू रखी है इस पर से 10 रुपए। कंपनी आपको दे रही है कट ऑफ प्राइस 142 रुपए प्रति शेयर में। शेयर लोअर प्राइस में यहाँ जानना आपके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि हाईली सब्सक्राइब ये होने वाला है। इसमें आपको कंपनी देगी पूरे 100 शेयर। इस आईपीओ का इश्यू साइज है 429 करोड़ रुपए, जिसमें 329 करोड़ रुपए कंपनी अपने पास ले जाएगी एक्सपांशन के लिए, R&D के लिए, न्यू प्लांट सेटअप करने के लिए, साथ ही कुछ डेब्ट का रिपेमेंट करने के लिए, जबकि 100 करोड़ रुपए प्रोमोटर्स अपने घर लेके जा रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में जो आपको जानना जरूरी है। आईपीओ स्टार्ट होगा 27 फरवरी को, जो क्लोज होगा 29 फरवरी को, यानी कि 3 दिन आपको मिलेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। साथ ही इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा 1 मार्च को। अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो आपके अकाउंट में 4 मार्च को शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, नहीं आता है तो उसी दिन आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा। और 5 मार्च को पता लगेगा इस लॉटरी में आपको कितना गेन हुआ है, कितने लॉट अप्लाई करने जानना जरूरी है क्योंकि हाईली सब्सक्राइब आईपीओ है, तो हमें पता होना चाहिए। रिटेल सेगमेंट में आप रिटेल सेक्टर में एक ही लॉट अप्लाई करें, ज्यादा अप्लाई करने का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अगर आप HNI कैटेगरी में जाते हैं, स्मॉल HNI में, तो आप मैक्सिमम 15 लॉट अप्लाई करें। 2,13,000 की एप्लीकेशन, उससे ज्यादा करते हैं तो भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप हाई HNI कैटेगरी में जाते हैं तो आपको 71 लॉट अप्लाई करने यानी कि 10,08,200 रुपए की। चलिए जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन एक साल में कुछ कंपनी का सेल्स डाउन हुए लेकिन प्रॉफिट बढ़े हैं। बात करें एसेट्स की 2021-22-23 पे आप देख सकते हैं किस पर कंपनी में इंक्रीमेंट हुआ है। 2022 में थोड़ी सी एसेट्स कम हुई थी लेकिन 23 में वापस पुनः बढ़ गई है। रेवेन्यू कंपनी के लगातार बढ़ रही है, 2021 के मुकाबले 22 में बढ़ी है, लेकिन 23 में कुछ रेवेन्यू डाउन हुई थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जो सेल्स डाउन हुई लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट डाउन नहीं होने दी। लेकिन प्रॉफिट में कमाल की बात कि अभी सितंबर 2003 H1 क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट शानदार जंप हुए हैं, पूरे 6 करोड़ से अभी तक 27 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट अर्न कर लिया। कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो 101 करोड़, 107 करोड़, 117 करोड़ लगातार थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी इस आईपीओ से पैसा आएगा उसका कुछ डेब्ट रिपेमेंट करने वाली है जिससे कंपनी को इंटरेस्ट पार्ट पे कुछ रिलीफ मिलेगी। बात करें कंपनी कुछ इंपोर्टेंट रेशियोज पर तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का है 13.38%, जो कहते हैं कि 15% के आसपास अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है तो ये अच्छा माना जाता है। तो अच्छे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कंपनी का 11% के आसपास है। पी रेशियो कंपनी का 31 है जो कि अपने लिस्टेड पीयर से काफी अच्छा लगता है। कंपनी के 2 लिस्टेड पीयर मार्केट में हम देखते हैं। पहला है सर्वोटेक पावर जिनका पी रेशियो है 142, दूसरा है HBL पावर जिनका पी रेशियो है 80, यानी कि दोनों ही जो अपने लिस्टेड पीयर्स हैं उनके मुकाबले कंपनी के वैल्यूएशन थोड़े सस्ते लगते हैं। तो अगर आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको हमारा आईपीओ रिव्यू शॉर्ट्स देखना पसंद है, डिटेल वीडियो आपको देखना पसंद है। तो हमारा कंक्लूजन इस आईपीओ में ये है कि शानदार हैंडसम लिस्टिंग गेन के लिए आप जरूर अप्लाई करें, साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को अपने पोर्टफोलियो में रखें। थैंक यू सो मच।